Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about 11th science, chapter number 5 sets and relations, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन जो इम्पॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो एंड इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी होते हैं. ये सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी है, 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी है, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, बट पर्टिकुलरली ज़्यादा यूज़ 11th साइंस के स्टूडेंट्स को होता है. तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. और सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को अगर देखना है तो आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसको करना कैसे. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. तो रिलेशंस होता है 4 टाइप का. सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? अगर कोई रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए फॉर्म के आप लेते हो, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के, क्या लिखा है मैंने, इफ आर कंटेन्स ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए इन प्रोडक्ट सेट देन रिलेशन इज कौन सा? रिफ्लेक्सिव. जैसे ए का सेट है सपोज 1 2 3, मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है ए क्रॉस से, तो क्या क्या बनेगा मैंने बताया था कैसे बनाने का. इधर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, तो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3. तो ये बन गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. सपोज अभी आपको एक रिलेशन दिया R1 जिसमें क्या लिखा है 1 1 2 2 3 3. तो आप चेक करो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट सेट में सारे ए फॉर्म्स के एलिमेंट ए रिलेशन में आए. हाँ सर, सबका सब आया ए फॉर्म का, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है. रिलेशन 2 चेक करते हैं. यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है. अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? बिकॉज मैंने इधर एक वर्ड लिखा है ऑल द ऑर्डर पे आना ज़रूरी है. यहाँ पे सिर्फ 1 1 और 2 2 आ रहा है. 3 3 भी अगर आता तो ये रिफ्लेक्सिव होता. तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स ए फॉर्म के हैं सबका सब आंसर में आना ज़रूरी है. अगर नहीं आता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. सबको समझा रिफ्लेक्सिव का मतलब? हाँ सर. सेकेंड होता है सिमेट्रिक. व्हाट इज सिमेट्रिक का मतलब? ये बोलता है सपोज कोई रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करो क्या उसमें बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है. अगर कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है. क्या बोलता है प्रॉपर्टी? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन चेक वेदर बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. इफ येस देन इट इज सिमेट्रिक. जैसे ये रिलेशन है, मैं वही एग्जाम्पल का ले रहा हूँ. 1 2 है तो आप चेक करो 2 1 है. हाँ सर. 1 3 है तो आप चेक करो 3 1 है. हाँ सर. सो दिस इज सिमेट्रिक. क्या है? रिफ्लेक्सिव है. ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? इधर आप रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है बिकॉज आप चेक नहीं कर सकते. रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या बोला? एलिमेंट्स ए फॉर्म के होने चाहिए. जब इसके अंदर ए फॉर्म के एलिमेंट्स है ही नहीं तो आप चेक कैसे करोगे? तो जो चीज़ रिलेशन में चेक नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली होता है. ये बात समझा सबको? हाँ सर. नेक्स्ट R4 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है. हाँ सर. ए फॉर्म के एलिमेंट्स इसमें है. यस. क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सर, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. यहाँ पे सर ऐसे एलिमेंट है ही नहीं 1 2 जैसा, तो मैं कैसे चेक करूँ 2 1 है या नहीं है? तो जो चीज़ आप चेक नहीं कर सकते वो टाइप्स ऑफ रिलेशन का आंसर में होता है. आप ऐसा मान के चलो. सो इसका आंसर रिफ्लेक्सिव भी है, इसका आंसर सिमेट्रिक भी है. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन. व्हाट इज ट्रांजिटिव का मतलब? ये बोलता है अगर सपोज आपके प्रोडक्ट सेट में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप चेक करो क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है. ये क्या बोलता है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो आप चेक करो ए कॉमा सी क्या आपके रिलेशन को बिलोंग करता है. अगर करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव. फॉर एग्जाम्पल R5 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है. दिस इज ए कॉमा बी, बराबर. तो ये क्या है आपका? बी कॉमा सी. तो चेक करो क्या ये ए कॉमा सी है? येस, दिस इज ए कॉमा सी. दिस इज ट्रांजिटिव. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव मतलब सर क्या? ए फॉर्म का. सर इधर कोई भी ए फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं. अगर नहीं है तो क्या बोला मैंने? वो इम्प्लाइड है कि होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव भी टिक किया. क्या है? सिमेट्रिक है? नहीं सर, बिकॉज 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. है क्या इसमें 2 1? नहीं है ना, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. समझा कि नहीं समझा? हाँ सर. नेक्स्ट R6 चेक करो. 1 2 है, 2 3 है. क्या इसमें 1 3 है? नहीं सर. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3 सब अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी था. हाँ सर. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक है. 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. है क्या इसमें? नहीं, तो सिमेट्रिक भी क्रॉस आ गया.
समझ रहा है? हाँ सर। सो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या ज़रूरी है? ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो ए कॉमा सी किसको बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन को, तो वो सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो इम्प्लाइड मीनिंग है कि वो होता है, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट का मतलब है। नेक्स्ट इज ये देखो R7, ये ए फॉर्म्स के एलिमेंट है, सब ए फॉर्म के एलिमेंट आए क्या? हाँ सर। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक सर हम चेक ही नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते तो सिमेट्रिक भी माना जाता है। ट्रांजिटिव भी सर चेक नहीं कर सकते, इधर है क्या? किधर भी ए कॉमा बी बी कॉमा सी फॉर्म नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव भी ये है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर सबका सब है, तो उस रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस। जैसे मैंने लिखा है रिलेशन इज पैरेलल टू सेट एस, तो इसमें जो कंडीशन है वो क्या है? इज पैरेलल टू। तो मैं सपोज क्रॉस प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक सेट में सपोज 3 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स है ए बी सी में। इसका अगर, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने इसका ए क्रॉस बी किया तो क्या क्या आएगा? ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मतलब अलग अलग रिलेशंस में कैसे करेंगे। तो R1 सपोज, सॉरी ये मतलब मैंने खाली सेट फॉर्मेशन आपको सिखाया, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें भी देखो कैसे चेक करता है। R1 में लिखा है 1 1 2 2, मैं इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक क्रॉस से क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 एंड 3 3, ये इसके हो गए क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेट। अब R1 चेक कर दे, अच्छे से समझना, अब इतना आपको समझ गया। तो 1 1 2 2 3 3 1 2, क्या ऑर्डर्ड पेस के सारे एलिमेंट्स है? हाँ सर। ए फॉर्म के सारे एलिमेंट्स है तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, जैसे सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं, तो सिमेट्रिक क्रॉस। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलता है? किधर 1 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, है क्या इसमें? 2 3 नहीं है ना, तो आप चेक ही नहीं कर सकते, तो मानना है ये ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? हाँ सर। क्या इधर ऑर्डर्ड पे सारे ए फॉर्म्स के एलिमेंट्स है? नहीं सर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 है, हाँ सर। बट 2 3 है तो 3 2 है, नहीं सर, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 2 3 है तो क्या इसमें 1 3 है? नहीं सर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गया? लास्ट 1 1 2 2 3 3, सब ऑर्डर्ड पेस ए फॉर्म के एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। अभी 1 2 है तो 2 1 भी है, हाँ सर। 2 3 है तो 3 2 भी है, हाँ सर, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 1 2 है तो किधर 2 3 है? यस, तो क्या 1 3 है इसके अंदर? नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। समझा कि नहीं समझा कैसे चेक करते हैं? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। So this is nothing but concept of reflexive, symmetric, transitive and equivalence. रिफ्लेक्सिव में ऑल ए पेयर्स का एलिमेंट होना ज़रूरी है। ट्रांजिट सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तब ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। एंड इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सबका होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया ये पार्ट? हाँ सर। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखोगे, अगर कोई चीज़ नहीं आप चेक कर सकते तो भी उसका आंसर टिक करके आने का कि हाँ ये होता है, बिकॉज आप चेक ही नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक ये। क्लियर? हाँ सर, समझ गया। अब आओ क्वेश्चंस पे। जो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन नंबर 9 है, बेसिकली मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका आंसर ना ऐसा टिक टिक क्रॉस करना, बट इसके वजह बहुत लॉजिक लगता है। मैं इसमें से 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, मैं इसमें 7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन कोई पेंडिंग रहेगा, वो आप खुद से ट्राई कर लेना। आपको चेक करना है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इधर इक्विवेलेंस बोला नहीं है तो हम यही चेक करेंगे। अब देखो कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ। बोला है आर एक रिलेशन है जहाँ पे बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। और बोला है कि ए माइनस बी क्या है? एक इंटीजर है, बराबर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें एक सेंटेंस भी लिखा है। इसमें आपको अभी ए कॉमा बी अगर इंटीजर है तो आपको ये भी मानना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी भी किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्सिव। ध्यान से समझना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ए कॉमा ए का एलिमेंट शुड बिलोंग टू किसको? रिलेशन।
है ना, ये रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये जो मेरा कंडीशन है ना a माइनस बी, इसमें मैं b को रिप्लेस कर दूंगा a से, बिकॉज यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट सेम है ना। तो आप बोलो ये क्या हो जाएगा, दैट इज a माइनस ए हो जाएगा। व्हाट इज a माइनस ए, ज़ीरो। क्या ज़ीरो z को बिलोंग करता है, z का सेट, ये इंटीजर है ना, तो इंटीजर का सेट मतलब z का सेट। क्या ज़ीरो इंटीजर होता है, हाँ सर दिस इज ट्रू, ज़ीरो इंटीजर में फॉल होता है ना, इट इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझा कि नहीं सबको, हाँ सर रिफ्लेक्सिव, क्लियर हो गया, समझा ना। आपने जो वैल्यूज पुट किया, अगर वो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो भी वो सेट को बिलोंग कर रहा है अगर वो करता है तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, ध्यान से सिमेट्रिक देखो। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या था, सिमेट्रिक का सर ये कॉन्सेप्ट का था कि a कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, r को। ये आपको मानना पड़ेगा तब आप चेक कर सकते हो। तो हम मानते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू किसको, r। तो आपको चेक क्या करना है, तो आपको चेक करना है कि b कॉमा ए r को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। हाँ सर चेक करते हैं, देखो कैसे। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला है कि a माइनस बी इज़ एन इंटीजर, बोला ये, हाँ सर। अब हम दूसरा चेक करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, a और b के जगह पे किसको रिप्लेस करना है, b और a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए भी तो इंटीजर ही होगा ना भाई। अगर a माइनस बी इंटीजर है, अगर तूने a और b दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया उसका इंटीजर है, तो b माइनस ए को भी सब्ट्रैक्ट करेगा तो इंटीजर आएगा, बराबर है या नहीं, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना कि a कॉमा बी अगर मेरे r को बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू z है, तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, z है। ये ट्रू है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो रिलेशन वन है ये r क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। समझा कि नहीं, हाँ सर सिमेट्रिक भी क्लियर है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है बच्चा लोग, सर ट्रांजिटिव में दो चीज़ होना चाहिए तब आप थर्ड चेक कर सकते हो। तो इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r कॉमा b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो आप चेक करोगे क्या a कॉमा सी r को बिलोंग करता है, हाँ या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो पहले दो अजम्पशन आपको लिख के लेना पड़ेगा कि a माइनस बी क्या है, इंटीजर। ये आपको मानना पड़ेगा, हो या ना हो तभी आप थर्ड चीज़ चेक कर सकते हो। वैसे b माइनस सी भी क्या है, इंटीजर। अब मुझे ना इनके हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से ना मुझे a माइनस सी लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा a माइनस सी, इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब एक चीज़ बताओ, जब दो नंबर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर है और दो नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर है, तो इनको जब ऐड भी करेंगे एक नंबर ही मिलेगा ना, वो नंबर भी क्या होगा, वो नंबर भी इंटीजर होगा। वो नेचुरल नंबर कुछ भी आने दो, वो सब इंटीजर ही होता है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ या नहीं। तो अगर a माइनस सी भी मेरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई किया कि हाँ ये मेरा इंटीजर था, ये मेरा इंटीजर था, तो ये भी मेरा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो इधर से आप क्या बोल सकते हो, r इज क्या, ट्रांजिटिव। तो अगर MCQ में इसका ऑप्शन इक्विवेलेंस दिया हो तो आपको इक्विवेलेंस मार्क करना है, बिकॉज ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सब है। समझा कि नहीं सर, एक बार वापस बताओ। देखो कैसे करने का, क्या करने का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान से खाली समझो तो आपको एक बहुत अच्छे से समझेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ना हमेशा जो भी आपका रिलेशन दिया है उसमें आप b के जगह पे a को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a माइनस ए ज़ीरो आता है। ज़ीरो होल नंबर होता है, बट होल नंबर इंटीजर के सेट में ही फॉल करता है, तो ये ट्रू हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए पहले आपको a कॉमा बी r को बिलोंग करता है ऐसा आपको मानना पड़ेगा, फिर आप चेक करो ये रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो हमने चेक किया कि a माइनस बी इंटीजर है, मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू z। तो जब मैं b माइनस ए करूँगा तो लॉजिकल सी बात है ये भी इंटीजर होगा। दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करो या उसी को उल्टा सब्ट्रैक्ट करो, आएगा तो उसका आंसर एक नंबर ही है ना, तो नंबर इंटीजर होता है,
तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली ट्रांजिटिव होने के लिए आपने बोला अज्यूम किया कि ये दोनों इंटीजर है, तो आपको ये चेक करना है, तो हमने बोला ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है, तो जब इसका आंसर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2z आएगा। अब 2z, z तो इंटीजर ही है ना आखिरकार, तो अगर ये भी इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आर भी क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब है, इसके लिए यहाँ पे टिक 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 किया है, बट ये टिक टिक के पीछे बहुत सारा लॉजिक है। क्लियर एवरीवन फर्स्ट वाला? हाँ सर। अब हम जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में आपको बोला है a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a प्लस बी इज इवन। a प्लस बी क्या है, इवन है। वापस चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। बोलो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है सर? सर रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a कॉमा ए शुड बिलोंग टू क्या, r, है ना। अब तो हम क्या करेंगे सर, आपने क्या बोला था रिफ्लेक्सिव के लिए, आपके रिलेशन में b के जगह पे a डाल दो, तो ये हो जाएगा a प्लस ए। व्हाट इज a प्लस ए? सर a प्लस ए 2a होता है, और आपको इतना तो दिमाग रहेगा कि कोई भी नंबर, जब इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये सब नंबर्स 2 के मल्टीपल से, तो सारे इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो a कॉमा ए है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये आपके r को बिलोंग कर रहा है ना। देयरफॉर ये r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये इवन नंबर आएगा ना। हाँ सर आएगा, सो r इज रिफ्लेक्सिव। समझा कि रिफ्लेक्सिव? हाँ सर क्लियर है। अब ट्राई करते हैं सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है सर कि अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो आप चेक करो क्या b कॉमा ए भी मेरे r को बिलोंग करता है। मतलब आपको मानना क्या पड़ेगा कि a प्लस बी इज इवन। देयरफॉर अब मुझे बताओ, a और b को आपने ऐड किया, वो इवन नंबर आया, तो आप b और a को ऐड करोगे तो क्या आंसर बदलेगा? नहीं सर, b प्लस ए इज ऑल्सो इवन। हाँ या नहीं? हाँ सर, b प्लस ए का भी एडिशन इवन नंबर ही देगा, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे जब a कॉमा बी बिलोंग टू r कर रहा है तो b कॉमा ए भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को। देयरफॉर आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, यस और नो? हाँ सर, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्लियर? हाँ सर, ये भी समझा। अब आते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव क्या बोलता है सर? ट्रांजिटिव बोलता है अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, b कॉमा सी भी अगर r को बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को। ये ट्रांजिटिव बोलता है। तो अब हमको ये पता है कि a प्लस बी इज इवन नंबर, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, कोई भी इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है बच्चा लोग? सर 2 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। m कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ऐसा मान के चलेंगे। सिमिलरली b प्लस सी भी आपको क्या मानना पड़ेगा सर, ये भी इवन नंबर है, तो इसके आंसर को मैं मानता हूँ ये 2n के इक्वल है। अब मुझे लाना क्या है, मुझे a प्लस सी लाना है, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। दैट इज, चलो इसको ऐड कर दे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2n। अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस कितना, 2n। ये 2b को आप यहाँ पे भेज दो, तो यहाँ से क्या आएगा आपको, a प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 2m प्लस 2n माइनस 2b। इन सब में कॉमन क्या है बच्चा लोग? सर 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस n माइनस बी। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये जो m है ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये जो n है ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और a और b तो क्वेश्चन नहीं बोला था नेचुरल नंबर है, तो अगर ये सारे नेचुरल नंबर है तो पक्की सी बात है ये 2 भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हो, a प्लस सी भी आपके किसको बिलोंग करेगा, आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, या a प्लस सी भी क्या होएगा, इज एन इवन नंबर। हाँ या नहीं? बराबर है ना, क्योंकि ये देखो ये सब अगर ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नहीं, तो इसका आंसर भी एक नेचुरल नंबर आएगा, और नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, तो a प्लस सी इज ऑल्सो इवन। तो a प्लस सी अगर इवन है तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर r इज
ट्रांजिटिव टू। तो इसका आंसर भी क्या क्या है, इसका आंसर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है। समझा सबको? हाँ सर एक बार वापस बताओ। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सीधा इस रिलेशन में b के जगह पे a डालो, तो a प्लस ए 2a होता है। 2 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो इवन नंबर ही होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर a और b का एडिशन इवन नंबर है तो b और a का एडिशन भी इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर a प्लस बी इवन नंबर है तो इवन नंबर है मल्टीपल ऑफ 2 है। वैसे b प्लस सी भी इवन नंबर है तो b प्लस सी भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो आप चेक करो क्या a कॉमा सी भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस सी, यहाँ पे हो गया 2m प्लस 2n, ये प्लस 2b इधर जाके माइनस 2b हो जाएगा। 2m प्लस 2n माइनस 2b में मैंने 2 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा m प्लस n माइनस b। अब ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर आएगा। तो 2 इंटू नेचुरल नंबर मतलब वापस इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझा? तो इसका आंसर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है। आई होप सबको समझ रहा है। अब आओ थर्ड पे। थर्ड में आपको बोला है a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू एन a डिवाइड्स b। a किसको डिवाइड करता है, b को। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे वापस, रिफ्लेक्सिव। सो क्या होता है रिफ्लेक्सिव, देखो ध्यान से। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है सर, a कॉमा ए शुड बिलोंग टू r। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है सर, b के जगह पे a डाल देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a डिवाइड्स a। मुझे बताओ a डिवाइड्स a ट्रू है या फॉल्स है? कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है? हाँ सर, इट इज ट्रू। 2 डिवाइड्स 2, सही है ना, तो इट इज ट्रू। इट इज ट्रू मतलब r क्या हो गया, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। सबको समझा रिफ्लेक्सिव का मतलब? हाँ सर, रिफ्लेक्सिव क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट है इसमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ध्यान से समझना। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक क्या है, आपको ऐसा मानना है कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये आपको चेक करना है। तो आप ना 2 नंबर्स अज्यूम करो ऐसा जिसका डिवीजन नेचुरल नंबर हो। तो मैं ना a का वैल्यू लेता हूँ 2, सॉरी a का वैल्यू लेता हूँ मैं 1 और b का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 2। अब a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है, पहले a डिवाइड्स b का मतलब होता है b अपॉन a। a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है, a डिवाइड्स b का मतलब होता है b अपॉन a। तो अगर मैं b अपॉन a करूँ मतलब मैं 2 डिवाइड बाय 1 करूँ तो 2 आएगा। और 2 किसको बिलोंग करेगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर को। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि m किसको बिलोंग कर रहा है, n को। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया am, है ना, क्योंकि m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो ये तो हमने माना है, ये सही है। अब हम चेक करते हैं क्या b डिवाइड्स a होगा। देखो देखते ध्यान से, b डिवाइड्स a। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर होता है a अपॉन बी। b डिवाइड्स a का मतलब क्या होता है, a अपॉन बी। a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू n। क्यों सर, ध्यान से समझो। अगर मैं करता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 तो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू n हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब b इक्वल टू, यहाँ पे b डिवाइड्स a है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। और अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू r, और डज नॉट बिलोंग्स टू r है मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। समझा क्या सर, वापस एक बार बताओ। देखो बहुत सिंपल टेक्निक है, तुमको कोई भी 2 नंबर्स लेना है बट वो ऐसे नंबर्स लो कि नेचुरल नंबर हो। तो मैंने लिया a और b का वैल्यू, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। तो 2 डिवाइड बाई 1, a डिवाइड्स b का मतलब होता है b अपॉन a। तो मैंने जब 2 डिवाइड बाई 1 किया तो इसका आंसर 2 आता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसको मैंने m लिख दिया। तो b इक्वल टू मुझे क्या आ गया, am आ गया, बराबर है। अब जब मैं b डिवाइड्स a करूँगा तो उसका मतलब a अपॉन b आएगा, है ना। उसका मतलब क्या आएगा, a अपॉन b। तो अगर मैं a अपॉन बी करूँ, आप कोई भी ऐसा नंबर आप लेके देख सकते हो, आपको 2 4 लेना, आप लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो करोगे तो हाफ आएगा, और हाफ नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ना।
तो ये मतलब रिलेशन में नहीं आ रहा है, और अगर ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया सिमेट्रिक? हाँ सर। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव के लिए कितना नंबर्स चाहिए रहेगा सर? 3 नंबर्स। देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी अगर आर को बिलोंग करता है, तो आप चेक करो क्या ए कॉमा सी आर को बिलोंग करता है ना? तो पहले तो 2 चीज़, तो यहाँ पे ना 3 नंबर्स आप मान लो ऐसा अजम्पशन बेसिस पे, कोई भी 3 नंबर्स आप अजम्पशन बेसिस पे ले लो। सपोज मैंने ए का वैल्यू क्या लिया? 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या लिया मैंने? 4। ऐसा आपको नंबर्स मानना पड़ेगा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, है ना? ये तो होगा, तो ये होगा, तो यहाँ से अपन का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए इज इक्वल टू एम, बराबर, जैसे लास्ट में अपन ने किया था। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एम। ये तो समझा सर? ठीक है। अब वैसे ही मेरे को और एक चीज़ पता है कि एक होगा, तब जाके अपन आगे बढ़ सकते हैं। बी डिवाइड सी भी होना चाहिए, तब आप ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बी डिवाइड सी हुआ, तो बी डिवाइड सी का मतलब क्या होएगा? सी अपॉन बी। दिस विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू, इसको आप एन मान लो, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? एन बी आ जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा, ये भी क्लियर है। अब आपको चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है सी डिवाइड्स ए, है ना? मुझे क्या चेक करना है? सी डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर ए अपॉन सी। अब ए अपॉन सी किसके बराबर होगा, ये मुझे चेक करना है, बराबर है? तो सी डिवाइड्स ए कैसे आएगा? मैं ना इसी रिलेशन से आपको बताता हूँ ये होता है कि नहीं होता है। मैं इसमें ना सी इक्वल टू एन बी जो है ना, इसी रिलेशन को सॉल्व करता हूँ। सी इक्वल टू एन बी था, मुझे इधर से b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू इज ए एम, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ध्यान से। b का वैल्यू ए एम था, तो ये हो जाएगा ए एम एन। हाँ या नहीं? हाँ सर। अब आपको ये पता है कि m और n जो ये नंबर्स हमने लिया नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बराबर है? तो इसको मैं कोई एक नया नेचुरल नंबर मान लेता हूँ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर ही देगा, तो इसको आप नया मल्टीप्लिकेशन मान लो, नया नेचुरल नंबर। सपोज वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन ए हो गया। इसका मतलब क्या? ये ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या? इसका मतलब एन। तो यहाँ से आपको क्या मिला? ए डिवाइड सी भी हो रहा है, हाँ या नहीं? हो रहा है ना ए डिवाइड सी भी, हाँ या नहीं? यस सर। तो ए डिवाइड सी भी हो रहा है, इसका मतलब ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे रिलेशन को। तो इसका मतलब आर क्या है आपका? सर आर ट्रांजिटिव भी है। समझा कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है अच्छे से। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, या आप नंबर्स से भी सोच लो। 2 डिवाइड बाई 1 नेचुरल नंबर है, हाँ सर। 4 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल नंबर है, एंड 4 डिवाइड बाई 1 क्या नेचुरल नंबर है? हाँ सर। तो सब नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है ना, डिविजन पॉसिबल है। तो ए डिवाइड्स बी किया, तो बी अपॉन ए आया। बी अपॉन ए कोई एक आंसर देगा, वो आंसर को हमने एम माना है, नेचुरल नंबर है, तो बी का वैल्यू ए एम हो गया। बी डिवाइड सी भी होगा, तो इसका मतलब सी अपॉन बी का वैल्यू एन है, तो सी का वैल्यू एन भी आ गया। ये भी एक नेचुरल नंबर है, ऐसा मानना है अपने को। अब इसी रिलेशन से ना मैं ए डिवाइड सी लाने का कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने सी इक्वल टू एन बी वाला रिजल्ट यूज़ किया। यहाँ पे मुझे b का वैल्यू ऑलरेडी पता था, एम एन है, बराबर। अब ये दोनों क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी एक नेचुरल नंबर आएगा, उसको आप मान लो कैपिटल है। अब c को जब आप a से डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। व्हाट डज c अपॉन ए मीन? c अपॉन ए का मतलब a डिवाइड c, तो a डिवाइड c भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है, मतलब वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आपका r क्या है? r आपका ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, ये भी समझा। फोर्थ हम बाद में करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ देखो ध्यान से, बोला है फिफ्थ में A इज अ सिस्टर ऑफ B एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू गर्ल्स, और G का मतलब सेट ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, देखते हैं, बहुत इजी है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? A कॉमा A शुड बिलोंग टू R। सो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? B के जगह पे A डालना पड़ेगा। A इज अ सिस्टर ऑफ A। कोई खुद का सिस्टर हो सकता है क्या? दिमाग चलाओ, नहीं है ना पॉसिबल। देयरफॉर नो वन
कैनॉट बी सिस्टर ऑफ इट सेल्फ। कोई खुद का सिस्टर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। नो वन कैनॉट बी सिस्टर ऑफ इट सेल्फ, देयरफॉर आर रिफ्लेक्सिव है क्या, देयरफॉर ए कॉमा है यहाँ पे आर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सबको ये बात समझा? हाँ सर, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जाते हैं सेकेंड चीज चेक करने पे। सेकेंड अपने को चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? सिमेट्रिक का सर ये मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो आप चेक करो क्या बी कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है। चलो चेक करते हैं। मतलब आपको पहले से पता है कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ये आपको मालूम है पहले से। अब क्या बी इज़ अ सिस्टर ऑफ ए होगा? सही बात है, ए अगर बी की सिस्टर है तो बी भी तो ए की सिस्टर हुई ना, सही है ना ये चीज़। देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिंपल है ना एकदम। अगर ए बी की बहन है तो बी भी तो ए की बहन हो ना, छोटी हो या बड़ी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहन है ना, ठीक है, तो सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है सर? ट्रांजिटिव होता है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या चेक करोगे कि ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो हमें ये पता है कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। और आपको ये भी पता है कि बी इज़ अ सिस्टर ऑफ सी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, ए सी की भी बहन है, बराबर है या नहीं? देयरफॉर ए इज़ अ सिस्टर ऑफ सी। ट्रू है ना ये स्टेटमेंट? हाँ सर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो आप क्या बोल सकते हो, आर इज ट्रांजिटिव है या नहीं है? सर है ट्रांजिटिव। समझा कि नहीं? बहुत सिंपल है ना। अगर मेरे को दो बहन है, मैं बोलता हूँ कि ए और बी सिस्टर है, बी और सी भी सिस्टर है, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि ए सी की भी सिस्टर हुई, तो ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर ट्रांजिटिव है। समझा क्या? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई खुद का बहन नहीं हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव होने का सवाल ही नहीं आता है। सिमेट्रिक हो सकता है, अगर ए बी की सिस्टर है तो बी भी ए की सिस्टर है, और अगर ए और बी में कुछ रिलेशन है, बी और सी में कुछ रिलेशन है, तो ए और सी में ही पक्का रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। फिफ्थ भी समझा। अब सिक्स पे, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है। बोला है ए कॉमा बी लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी इन अ प्लेन। इन अ प्लेन है या इन अ प्लेन, ठीक है? ठीक है, देखते हैं, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। बोलो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है सर? सर रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, बी के जगह पे ए डाल दूंगा। देयरफॉर लाइन ए इस परपेंडिकुलर टू लाइन है। दिमाग चलाओ, कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? एक लाइन बनाया मैंने बोला ये लाइन खुद से परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है रिफ्लेक्सिव। समझा क्या क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? हाँ सर, बहुत इजी लॉजिक है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होता है। कोई भी लाइन खुद से पैरेलल हो सकता है बट खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब क्या चेक करेंगे? सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है सर? सर सिमेट्रिक ये होता है कि अगर
ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, है ना। ये अपना सिमेट्रिक का रिलेशन होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए का जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू बी है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है क्या बी परपेंडिकुलर टू ए है। देखो डायग्राम से समझते हैं। ये लाइन ए है सपोज, ये लाइन बी है, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, ये लाइन को मैंने बना दिया बी और ये लाइन को मैंने क्या बना दिया ए, मतलब सेम है, खाली उल्टा कर दिया। या बी भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, है या नहीं। हाँ, बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, इट इज़ ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है नहीं, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। यस और नो, समझा ना। हाँ सर, सिमेट्रिक तो है। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो बी भी परपेंडिकुलर टू ए होता है भाई, सिमेट्रिक है चीज़, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। हाँ सर, सिमेट्रिक भी। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अच्छा है, ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव क्या होता है सर? ट्रांजिटिव होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो अपने को क्या चेक करना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैंने बोला ए परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो इसका मतलब ऐसा है ना कुछ कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ा मैं लाइन सीधा कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये आपस में परपेंडिकुलर है और बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो सपोज इधर ही मैंने सी बना दिया, तो बी और सी भी परपेंडिकुलर है। हाँ सर। अब ए और सी परपेंडिकुलर है क्या, चेक करो। ए और सी सर पैरेलल है, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू सी, इट इज नॉट ट्रू, या पॉसिबल ही नहीं है। ए इज नॉट ट्रू बिकॉज यहाँ पे ए इज पैरेलल टू सी, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। दिख रहा है ना आपको, ए बी से परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी सी से परपेंडिकुलर है, तो ए और सी आपस में थोड़ी परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल है एक दूसरे से, तो अपने को तो परपेंडिकुलर बोला था, बराबर है। तो ये पॉसिबल है क्या, देयरफॉर ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो आर इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव। समझा कि नहीं? हाँ सर। सर वापस एक बार बताओ। चलो पूरा एक बार बताता, ध्यान से समझो, बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बी के जगह पर आप ए को रिप्लेस करो, तो कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक का बहुत सिंपल रूल है, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो बी और ए भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। ए और बी अगर 90 डिग्री बना रहा है तो बी और ए भी 90 डिग्री बनाएगा, तो कोई सिंपल लॉजिक है, तो ये सिमेट्रिक तो होगा। अब तीसरा केस ट्रांजिटिव, कि अगर ए कॉमा बी मेरे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन को, तो ए कॉमा सी चेक करो। तो मैंने बोला ए और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मान लिया मैंने ये भी मान लिया कि बी और सी परपेंडिकुलर। तो आपको ए और सी क्या दिख रहा है, सर ये परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। ये लोग ने बोला था परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, खत्म हो गया। हाँ सर, समझा प्रॉपर्ली। नेक्स्ट ऑफ 7, a comma b such that a comma b belongs to r मतलब रियल नंबर, a is less than b, a किससे, b से छोटा है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। बहुत इजी है, खाली आपको लॉजिक अप्लाई करना है तो बहुत इजी लगी आपको। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं b के जगह पे a को रिप्लेस करता हूँ, a लेस देन ए हो जाएगा। क्या कोई नंबर खुद से ही लेस हो सकता है क्या, फालतू गिरी है, तो 1 लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं ना, विच इज़ नॉट ट्रू। और अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या, a कॉमा ए मेरे r को बिलोंग नहीं करता है, और a कॉमा ए मेरे r को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। समझा कि नहीं? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। चलो आगे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव समझ गया ना। हाँ, अब जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है,
सिमेट्रिक सर ये बोलता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर। कन्फ्यूज मत हो ना, ये आर रिलेशन वाला और जो उधर आर लिखा है वो रियल नंबर वाला है। अब ये चेक करते हैं, देखो तो यहाँ पे ना मैं दो नंबर्स ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। सपोज दो ऐसा पहले आप अज्यूम करो कि a लेस देन b होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब आप ये चेक कर सकते हो। तो सपोज मैंने a का वैल्यू 1 लिया और b का वैल्यू 2 लिया, ठीक है ना, 1 2 से छोटा। तो हमको क्या बोला है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो a लेस देन b, हियर a इज लेस देन b, देन क्या b इज लेस देन है, क्या b लेस देन है, इट इज नॉट ट्रू। 2 1 से थोड़ी छोटा होता है, तो इट इज नॉट ट्रू का मतलब क्या, b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक टू। समझा कि नहीं? हाँ सर, बहुत सिंपल लॉजिक है ना, कि अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से भी छोटा हो जाएगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। समझा? तो जहाँ पे नंबर्स आप ले सकते हो अजम्पशन, नंबर्स लो, इजी लगे आपको क्वेश्चन को। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या है, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या बोलता है सर, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करो क्या a कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, ये आपको चेक करना है ना। तो अभी हमको ये पता है हियर a इज लेस देन b, b इज लेस देन c। तो ऐसे 3 नंबर्स पहले आप मान के चलो। तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऐसा माना, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू सपोज 3 है। तो होता है ना सेटिस्फाई, 1 2 से छोटा है बराबर, 2 3 से छोटा है, तो ये हो रहा है। अब हमको चेक करना है देन a इज लेस देन c, ट्रू है क्या, क्या 1 3 से छोटा है? हाँ सर, इट इज़ ट्रू। आप कोई भी नंबर्स डाल के आप चेक करो, ये रिजल्ट ट्रू है। तो ये रिजल्ट अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और a कॉमा सी आर को बिलोंग कर दिया, मतलब आपका r क्या हो गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। समझा क्या सर? एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से, बहुत ईजी था। रिफ्लेक्सिव में सिंपल आपको b के जगह पे a को डाल देना है। तो a लेस देन है, कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ये बोलता है कि अगर a लेस देन b है तो b लेस देन a भी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 2 से छोटा है तो आप बोलो 2 1 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है, 2 1 से बड़ा होता है, तो ये सिमेट्रिक नहीं था। तीसरा, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बोलता है कि अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो आप चेक करो क्या a c से छोटा है, तो 1 2 से छोटा है, ट्रू है, 2 3 से छोटा है, ट्रू। ये दोनों ट्रू होना ही चाहिए, तब आप ये चेक कर सकते हो क्या 1 3 से छोटा है, यस, तो दिस इज ट्रू, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। समझा कि नहीं? हाँ सर। आओ लास्ट क्वेश्चन और एक बता देता हूँ, एक मैंने नहीं सिखाया, वो आप घर पे खुद से ट्राई कर लेना, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। फोर्थ पे आओ, ये थोड़ा सा अलग है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू n, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले ना इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर जाके आगे का आंसर करते हैं। तो क्या इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आप मान के चलो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 आता है, बीच में 2 फैक्टर चाहिए 4, तो 3 1 ही होएगा, एक का दोनों का साइन माइनस ले लो बिकॉज -4 चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ सर, ये समझा। जो पहला 2 टर्म है उसमें क्या कॉमन है सर, उसमें a कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा a माइनस 3b। नेक्स्ट जो 2 टर्म है उसमें b कॉमन है, तो माइनस b कॉमन ले लो, आएगा a माइनस 3b, एंड दिस बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, और दूसरा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या, 3b। ये समझा? हाँ सर, ये समझ गया। पहले इस इक्वेशन को आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही जाके आंसर आएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया, इस इक्वेशन को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमको यहाँ से 2 फैक्टर आए, a इक्वल टू b, और दूसरा क्या है अपने को, a इक्वल टू 3b।
अब हम देखते हैं, सबसे पहले किसका बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है सर, हमको अभी बाय हार्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इसमें ना आपको क्या करना है, जिधर जिधर इस इक्वेशन में बी दिख रहा है उधर उधर ही डाल दो। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये 3a स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होकर क्या हो गया, 4a स्क्वायर। 4a इंटू ए क्या होता है, 4a स्क्वायर। तो क्या 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 0 है ना, ये ट्रू है। देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इज ट्रू। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, ये रिजल्ट ट्रू कभी आएगा, जब सिर्फ ये कंडीशन रहेगा। तो ये वाले कंडीशन में तो ये ट्रू है भी नहीं वैसे भी, तो अपने को सिर्फ एक ही चेक करना है, ज़्यादा मतलब 2 केसेस है, आप चेक करो कहाँ पे रिफ्लेक्सिव है कहाँ पे नहीं है। तो ये वाले केसेस में रिफ्लेक्सिव है, क्लियर। अगर आप 3b पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या, अगर मैं 3b तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव ये दोनों केस के लिए होगा, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर वैसे भी पता चल जाएगा। सो रिफ्लेक्सिव आ गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है सर, सिमेट्रिक होता है कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन b कॉमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे मैं नंबर अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे ना भी इक्वल तो नहीं ले सकता, अगर इक्वल लिया तो वो सिमेट्रिक होता ही, हमको ये तो मालूम है। हमको अभी ऐसा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए काम था, ये बात समझो। अब आगे का जो भी आपको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करना है उसके लिए ये कंडीशन काम का है। तो a इक्वल टू 3b, तो सपोज मैं a का वैल्यू 27 लेता हूँ तो b का वैल्यू कितना आएगा, 9 आ जाएगा। देखो इसमें पुट करके सेटिस्फाई हो रहेगा। a अगर 27 लिया तो b को 9 लेना पड़ेगा, 3 9 जा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, a इक्वल टू 27 b इक्वल टू 9। तो हम खाली क्या ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, b इक्वल टू 3a। b इक्वल टू a तो नहीं आ रहा है ना, b इक्वल टू 3 आ रहा है, b इज नॉट इक्वल टू a। तो b नॉट इक्वल टू a है, तो इसका मतलब b कॉमा a क्या है, बिलोंग्स टू r नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है बिलोंग्स टू r तो r इज नॉट सिमेट्रिक। सर वापस बताइए क्या किया, देखो a और b इक्वल है, तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों इक्वल है, तो ये केस सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोलता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 2 डिफरेंट नंबर्स लेना पड़ेगा, तो हमको ये केस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने a का वैल्यू एज्यूम किया, सपोज 27 है, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। आप इससे डिवाइड कर दो, 9 आ जाएगा, सॉरी। तो मैंने ये नंबर्स एज्यूम किया, तो मुझे b इक्वल टू 3 आएगा। मैं उल्टा करूँगा, तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो a इक्वल टू 3 भी था, हाँ या नहीं। अब मेरे को इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना मतलब क्या, b इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो क्या b 3a से इक्वल है, नहीं पॉसिबल है ना, b इज नॉट इक्वल टू 3a, दिस इज नॉट ट्रू। तो अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब b नॉट इक्वल टू a हो रहा है, और b नॉट इक्वल टू a मतलब ये रिलेशन नहीं है। अगर ये रिलेशन नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ गया बात, हाँ सर। अब ट्रांजिटिव भी उसी के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चा लोग, सर ट्रांजिटिव होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो आप चेक करो कि a कॉमा सी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही ऑर्डर में चेक करता हूँ। सपोज मैंने a का वैल्यू 27 लिया, b का वैल्यू 9 लिया और c का वैल्यू क्या लिया मैंने, 3। ऑर्डर में 27 डिवाइड बाई 9, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होने के लिए 9 चाहिए था ना, b इक्वल टू 3c होने के लिए तो 3 होना चाहिए। ऐसा मैंने 3 नंबर्स अज्यूम किया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि a का वैल्यू 3b से इक्वल है, b का वैल्यू 3c से इक्वल है। तो आपको क्या चेक करना है, देयरफॉर क्या a का वैल्यू 3c से इक्वल है, चेक करो। क्या a का वैल्यू 3c से इक्वल है, नहीं सर, a का वैल्यू 3c से इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल। तो अगर नहीं है इक्वल, क्योंकि 27 इज नॉट इक्वल टू 9, a 27 है, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 होता है। तो क्या 27 और 9 इक्वल है, नहीं है ना। तो a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर a कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं करता है,
इसका मतलब यहाँ पे आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, क्योंकि कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप लॉजिक का लगा के देखो। वापस बताओ सर एक बार। ये देखो, सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमको दो आंसर्स है। कैसे सॉल्व किया? 1 3 जा 3 होता है, बीच में 4 चाहिए, तो 3 1 जा फैक्टर होता है। पहले दो टर्म में से हमने ए को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में a-3 भी आया। नेक्स्ट दो टर्म में से बी को कॉमन निकाला तो a-3 भी। अगर a-3 भी 0 के इक्वल है तो a का वैल्यू 3b के इक्वल है। a- भी 0 के इक्वल है तो a का वैल्यू b के इक्वल है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए तो सेम टर्म चाहिए ना, तो हमने इस केस पे फोकस किया। आप कोई भी नंबर डालो, मैंने इसमें ए के बी की जगह पे ए डाला, तो इसका आंसर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसका मतलब a कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा है? आर को, है ना। हमने बी को ए से रिप्लेस करके देखा तो आर रिफ्लेक्सिव हो रहा था। सिमेट्रिक होने के लिए आप ये केस नहीं ले सकते। सिमेट्रिक मतलब क्या? ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा है, तो आपको दो अलग नंबर्स लेना पड़ेगा। तो आपको ये केस पे फोकस करना है। तो मैंने देखा कि ये रिजल्ट सही कब होगा, तो मैंने ए के जगह पे सपोज 27 डाला, तो बी के जगह, मतलब ऐसे नंबर लो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। तो 27 डिवाइड बाई 3 मतलब बी का वैल्यू 9 लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे नंबर्स पुट किया, तो a इक्वल टू 3 भी हो रहा है। बट क्या b इक्वल टू 3 हो रहा है? नहीं सर, b इज नॉट इक्वल टू 3 है। b का वैल्यू अगर 9 है तो ये 3 इंटू 3 होगा, तब ये सही होगा। तो गलत हो गया है। तो b को मैं आपके आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव होने के लिए तीन चीज़ होना चाहिए, ABC। तो a मैंने 27 लिया, b मैंने 9 लिया, मतलब मैं हाफ ऑफ करते गया, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो ये मुझे आ गया। अब a इक्वल टू 3 भी है, दिख रहा है। b इक्वल टू 3c भी है, आपको मानना पड़ेगा, तब आप ट्रांजिटिव थर्ड वाला चेक कर सकते हो। तो मैंने चेक किया, क्या a इक्वल टू 3b है, b इक्वल टू 3c है क्या? तो क्या a इक्वल टू 3c है? सर a इक्वल टू 3c नहीं आ रहा है। 27 इज नॉट इक्वल टू 3 3 जा, 27 इज इक्वल टू 3 9 जा, तो नहीं है ना पॉसिबल। तो a कॉमा c भी हमारे r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो r ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, क्लियर है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट इसमें 8 क्वेश्चंस था, मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड भी करा दिया, थर्ड भी करा दिया, फोर्थ भी कराया आपको, फिफ्थ भी करा दिया, सिक्स्थ भी करा दिया, सेवन्थ भी। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। एथ आप खुद से अभी ट्राई कर सकते हो और आपका आंसर्स बता सकते हो। बाकी आपको ये टिक करने वाला आई होप प्रोसेस समझा रहेगा कि कैसे टिक करने का और कैसे क्रॉस करने का। तो बेसिक कंडीशन सिर्फ याद रखो, रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक के लिए अगर a कॉमा बी आर, ये मानने का कि ये ट्रू है तो b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। हुआ तो सिमेट्रिक, नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए पहले दो चीज़ मानने का कि a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, b कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, तो यू शुड चेक कि a कॉमा सी आर को बिलोंग करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो नॉट ट्रांजिटिव। और सब कुछ अगर हुआ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो इक्विवेलेंस होता है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप सबको ये समझा रहेगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मेरे को पूछ लेना। बाय।